अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अली आपका दोस्त बात कर रहा हूं और आज हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। एचईसी की तरफ से जो नया सर्कुलर आया है 2021 के अंदर कि बीए, बीएससी और एमए, एमएससी के स्टूडेंट के लिए क्या गुड न्यूज़ आई है और क्या अच्छी खबर आई है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मेरी एक आदत है कि मैं ज़्यादा इधर उधर की नहीं मारता कि आप ये करें वो करें। मैं अभी आपको बताने वाला हूं और कुछ देर में सारी डिटेल बताऊंगा। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको उस टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। मैं बात कर रहा हूं इस सर्कुलर की जो अभी आपके सामने शो हो रहा है। इस सर्कुलर के अंदर उन्होंने जो कुछ डिस्कस किया है या जो कुछ बताया है हम उसके बारे में बात करेंगे। ये सर्कुलर है, ये इंग्लिश में है, एंड में इसका उर्दू वर्जन भी आएगा और ये 2021 में आया है सर्कुलर। और इस सर्कुलर के अंदर बीए, बीएससी और एमए, एमएससी के बारे में फ्यूचर को डिस्कस किया गया। जैसे आपको पता है कि प्रीवियसली ये दोनों डिग्रीज जो है ना, बीए, बीएससी 2018 में खत्म कर दी गई थी और एमए, एमएससी के जो प्रोग्राम है इसके एडमिशन 31 दिसंबर 2020 के बाद खत्म कर दिया गया है। इस सर्कुलर का जो उर्दू वर्जन है उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इंग्लिश वर्जन है या जो उर्दू वर्जन है, इसी को ही उर्दू में ट्रांसलेट करके उन्होंने दिया है। तो उसके मेन जो पॉइंट्स हैं वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे बीए, बीएससी प्रोग्राम्स की। बीए, बीएससी प्रोग्राम ऑफिशियली डिसकंटिन्यू एचईसी की तरफ से 2018 से हो चुका है। उसमें कोई दूसरी चीज नहीं है कि वो आगे चलेगा नहीं चलेगा या 31 दिसंबर तक उसकी एडमिशन की इजाजत दी गई है, ऐसा कुछ भी इस सर्कुलर के अंदर और इस नोटिफिकेशन के अंदर नहीं कहा गया। बीए, बीएससी प्रोग्राम खत्म कर दिया गया है। इस सर्कुलर में, नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना बताया गया है कि ये 31 मार्च 2021 तक जो यूनिवर्सिटीज हैं वो एडमिशन एडमिशन की बात करूं, वो एग्जाम ले सकती हैं। ठीक है। अब कोविड की वजह से ये 3 माह का ग्रेस पीरियड दिया गया है कि जिन यूनिवर्सिटीज ने अभी तक इसके एग्जाम्स बीए, बीएससी के नहीं लिए वो 31 मार्च 2021 तक उनके एग्जाम कंडक्ट करें और उसके बाद वो उनको बीए, बीएससी में पास आउट कर दें और उसको कंटिन्यू कर लें। आपको पता है पहले भी बीए, बीएससी का जो एग्जाम था वो लेट हुआ है, वो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। तो जो होप्स हो सप्ली के स्टूडेंट हैं वो भी 31 मार्च 2021 तक कवर हो जाएंगे और उसके बाद उनकी डिग्री भी वैलिडेट हो जाएगी। पहले 31 दिसंबर 2000 पहले से एग्जाम लेने का बोला गया था, लेकिन उसमें 3 मंथ का ग्रेस पीरियड दे दिया है एचईसी की तरफ से और वो 31 मार्च 2021 तक अभी एग्जाम ले सकते हैं। इसमें एडमिशन का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। ये इजाजत जो दी गई है सिर्फ एग्जाम लेने के लिए दी गई है। उसके बाद एडमिशन आप बिल्कुल ना लें। अगर कोई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या कर रहा है तो एचईसी बिल्कुल उसको अलाउ नहीं करता। आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे, वेस्ट करेंगे। और अगर आप बीए, बीएससी के स्टूडेंट हैं तो 31 मार्च तक एग्जाम दे के उसको फाइनलाइज करें, उसको ख़त्म करें। ठीक है। इसके बाद एचईसी बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं देगा, ना ही एचईसी ऐसी कोई डिग्री ऑथेंटिकेट करेगा, ऑथराइज करेगा। तो वो आपके पैसे, टाइम, हर चीज़ ऑफिशियली ज़ाया हो जाएगी। इसके बाद एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता था वो था एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के बारे में। एचईसी की तरफ से ये प्रोग्राम दिया गया है, बीए, बीएससी की रिप्लेसमेंट में दिया गया है। ये 2 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम है और ये 14 इयर्स एजुकेशन के इक्वल है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस ये प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं और आप जितनी भी एचईसी की अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है वो उनसे आप ये प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। और एडीपी प्रोग्राम का एक बेनिफिट ये है कि इसी को ही बाद में आप बीएस में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। कंटिन्यू करना हो तो आप 4th सेमेस्टर के बाद आप इसको आगे फर्दर 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेके बीएस में कंटिन्यू करवा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम एक ये भी आ रहा है कि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसके साथ सब्जेक्ट नहीं लिख रही। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है, वो सिर्फ एडीपी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम लिखकर और वो डिग्री इशू कर रही है। अब ना आगे कुछ साइंस लिख रही है, ना आर्ट्स लिख रही है, ना वो कंप्यूटर साइंस लिख रही है, ना आईटी लिख रही है। तो कोशिश करें कि उन यूनिवर्सिटीज़ मिलें जो ऑथराइज हैं और जो डिग्री को बाकायदा उसका सब्जेक्ट के रिलेटेड उसको मेंशन करके दे रहे हैं। उसके बाद आगे आ जाता है स्टूडेंट शुड टेक एडमिशन इन बीएस प्रोग्राम्स इफ इट्स माय सजेशन। मेरी सजेशन ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन लें, वो बीएस प्रोग्राम्स के अलावा किसी भी एडीपी प्रोग्राम में एडमिशन ना लें। ठीक है। वो सिर्फ बीएस प्रोग्राम 4 इयर्स में एडमिशन लें क्योंकि एमए, एमएससी तो खत्म हो चुका है। एडीपी प्रोग्राम जो है ये भी आपको फर्दर मास्टर्स करने की अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा।
उस तरह से, क्योंकि बाज़ यूनिवर्सिटी जो हैं वो उसके लिए डेफिशिएंसी सेमेस्टर लगा लेती हैं, बाज़ यूनिवर्सिटी उसमें कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आगे आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं देती। सो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि आप बीएस प्रोग्राम में एडमिशन ले लें। फिर भी अगर आप 14 ईयर्स एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसी में एडमिशन ले लें, एडीपी प्रोग्राम में एडमिशन ले लें और इसी को ही 14 ईयर्स एजुकेशन के इक्वल डिग्री लेकर आप अपनी जॉब वगैरह या जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, मास्टर्स प्रोग्राम, एमए, एमएससी प्रोग्राम्स की तरफ। एचईसी ने 31 मार्च 2021 तक एडमिशन लेने की इजाज़त दे दी है स्टूडेंट्स को कि वो एमए, एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है तो। ठीक है, पहले 31 दिसंबर 2020 के बाद इसकी इजाज़त ख़त्म हो चुकी थी, बट अब एचईसी ने 3 मंथ का ग्रेस पीरियड दे दिया है। कोई भी स्टूडेंट जो आगे फर्दर एमए, एमएससी में एडमिशन लेना चाहता है वो ले सकता है। ये जो परमिशन है ये कोरोना कोविड-19 की वजह से दी गई है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है तो। ठीक है, एचईसी की वेबसाइट विजिट करें। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट देखना चाहते हैं तो आप एचईसी की वेबसाइट विजिट करें। और इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको बीए, बीएससी जिन्होंने पास आउट किया है उनको बिल्कुल ओपन नहीं छोड़ेंगी, उनको यानी बिल्कुल 5th सेमेस्टर में एडमिशन की इजाज़त बिल्कुल होगी, वो 5th सेमेस्टर में इजाज़त ले सकते हैं, 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उसके लिए कोई क्राइटेरिया सेट करेंगी, वो आपको उसके मुताबिक 5th सेमेस्टर में एडमिशन दे देंगी। बहरहाल लास्ट चांस है, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको एमए, एमएससी ऑफर कर रही है तो आप 31 मार्च से पहले पहले एडमिशन ले लें और उसको कंटिन्यू कर लें अगर आप एमए, एमएससी करना चाहते हैं। नहीं तो यूनिवर्सिटीज़ को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा स्टूडेंट्स ने या लोगों ने इशू बनाया हुआ है कि हमने बीए, बीएससी कर लिया अब हम क्या करेंगे। तो जो बीए, बीएससी प्रोग्राम है ये 5th सेमेस्टर में आपको बीएस के एडमिशन मिल जाएगा और आप इसको फिर कंटिन्यू कर सकेंगे। ये है जी उर्दू का सर्कुलर है जो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से दिया गया है। इसमें सारी वही बातें हैं जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ और इसमें कोई भी नई बात नहीं है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको थोड़ी देर पास करके सारा पढ़ लें। और ये जितने भी सर्कुलर होते हैं, एक चीज़ आप बिल्कुल इस चीज़ में क्लियर हो जाए, जितने भी सर्कुलर ये यूनिवर्सिटी इशूज करती है या एचईसी इशू करता है, एचईसी उस टाइम के बाद के लिए करता है। मतलब जिन लोगों के पास बीए, बीएससी की डिग्री है वो मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि वो बीए, बीएससी की डिग्री हमारी वैलिड है या नहीं है। मेरा भाई 31 मार्च 2021 तक जिन लोगों ने एग्जाम दे देना है उन लोगों की डिग्री एचईसी से वैलिड होगी और जिन लोगों ने एमए, एमएससी में 31 मार्च 2021 तक एडमिशन ले लेना है उनकी डिग्री वैलिड होगी। ठीक है, ये जितनी भी चेंजेस आती हैं ये उस टाइम पीरियड से अगले टाइम पीरियड के लिए आती हैं, पिछले टाइम पीरियड के लिए नहीं होती जो वो आप कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 1986 में कोई डिग्री की है तो उसको आज एचईसी क्यों खत्म करेगी, वो तो आप कर चुके हैं। वो फ्यूचर के लिए ये प्रोग्राम्स होते हैं। तो मैं फिर मशवरा करूंगा, जो आपको सजेशन दूंगा, जो लोग बीए, बीएससी करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल उसकी कोशिश ना करें। उनके कोई एग्जाम नहीं होने, जो फ्रेश अभी एडमिशन हुए हैं उनमें, क्योंकि 2018 के बाद बीए, बीएससी खत्म हो चुके हैं। आप एडीपी या बीए, बीएससी में एडमिशन लें और आप उसको कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल हेयर। अगर आपको इसके अलावा किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए और मुझे उसके बारे में आप मुझसे गाइडेंस चाहती हैं तो काइंडली मुझे आप मैसेज करके बता दें, मैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बना के पोस्ट करूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।